एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़िला की लंबाई 17 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपने लिखना है ज़िला की लंबाई इज इक्वल टू 17 cm। मालूम करना है मुरब्बे का अहाता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मुरब्बे का अहाता। इसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई ज़िला। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई ज़िला हमारे पास 17 है, 17 cm। इसकी कीमत आपने ज़िला की जगह रखते नहीं, चूँकि यहाँ पर बताया कि ज़िला की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो आपने ज़िला जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 17 कीमत, इस कीमत को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, दर्ज कर देना है। अब इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 17 ज़र 68। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 68 आएगा। साथ आपने लिख देना है cm। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने साथ लिख देना है पस मुरब्बे का अहाता 68 cm। तो इस तरह से आप इसका ये हिस्सा कर सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा है मुरब्बे का रकबा मालूम करें। तो पहले आपने लिखना है ज़िला की लंबाई, उसी तरह आपने लिख देना है ज़िला की लंबाई 17 cm। ज़िला की लंबाई चूँकि 17 cm है। और अब मालूम करना है मुरब्बे का रकबा। तो मुरब्बे के रकबे का फार्मूला लिखेंगे। मुरब्बे का रकबा इज़ इक्वल टू ज़िला ज़रब ज़िला। तो हमारे पास ज़िला की कीमत है 17 cm मल्टीप्लाई 17 cm। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, 17 मल्टीप्लाई 17, 7 7 ज़र 49। तो 4 हासिल हो जाएंगे। 7 1 ज़र 7 और 4 11। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई और फिर इसके बाद 1 7 ज़र 7, 1 1 ज़र 1। तो इसको जब हम यहाँ पे जमा करते हैं तो 9 8 और 2 289 आता है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है 289। तो इस तरह से ये साथ लिख देना है cm स्क्वायर। तो इस तरह से आप मुरब्बे का रकबा निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर लिखना है पस मुरब्बे का रकबा। तो इस तरह से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।